चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। देखिए, ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में अगले क्वेश्चन मतलब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एपी है जिसका 31वां पद आपको निकालना है। तो पहले एक काम करिए, जो एपी है उसमें आप दो चीजें मानकर चलिएगा। माना कि एपी का पहला पद, माना कि एपी का पहला पद ए और सारबंतर, और उसका सारबंतर क्या है, डी है। मैंने मान लिया कि एपी का पहला पद ए है और उसका सारबंतर डी है। अब इसलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या क्या दिया इस बात को समझेंगे। तो प्रश्न से दिया क्या क्या है वो देखिए। प्रश्न से बोला है कि 31वां पद आपको निकालना है जिसमें आपको 11वां पद 38 दिया है 11वां पद कितना है, 38 है। अब ध्यान देंगे बुआ कि 11वां पद को किससे कैसे लिखते हैं बताए थे। मान लो कि यदि चौथा पद लिखना है तो उसको लिखेंगे ए प्लस 3d, ऐसा लिखते हैं। पांचवा पद लिखना हो तो ए प्लस 4d। अब यहाँ पे 11वां पद 38 दिया है तो इसलिए यहाँ पर समीकरण बनेगा 11वां पद को लिखेंगे ए प्लस 10d। अब बराबर कितना हो जाएगा, 18। इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। अब पुनः चलते हैं, फिर पुनः प्रश्न से आपको क्या दिया वहां पर गौर करते हैं। पुनः प्रश्न से, अब देखो पुनः प्रश्न से बोल रहा है कि 16वां पद 73 है। क्या बोल रहा है, 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है इसलिए 16वां पद को लिखेंगे ए प्लस 15d। अब बराबर कितना दिया आपको, 73। इसको समीकरण 2 लेकर हम लोग चलेंगे। अब देखिए समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो आपको ए और डी का मान निकलेगा। चलिए समीकरण 1 और 2 को दोनों को घटा देते हैं, आपस में घटा दीजिए। समीकरण 1 घटावे समीकरण 1 घटावे समीकरण 2। अब समीकरण 1 क्या है देख सकते हैं। समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73। अब दोनों घटाएंगे तो घटाव में चिन्ह चेंज अप होता है। a का चिन्ह प्लस है तो माइनस, 15d का चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस। ये प्लस a माइनस a कटिस हो जाएगा। 10 गो d में से 15 गो d घटा देंगे तो माइनस 5d। और 38 में सर 73 घटाएंगे तो शायद माइनस 35 बचेगा। 8 5 13 3 3 6 1 7। हाँ, 38 में से 73 घटा देंगे तो माइनस 35 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पर डी को छोड़कर माइनस 5 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो हो जाएगा माइनस 35। अब बटा हो जाएगा माइनस 5। अब ये माइनस माइनस कटिस हो जाएगा, 5 7 35। इसलिए डी का मान आपको निकल गया 7। डी का मान कितना निकल गया, 7। अब यही डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। चलिए रखते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। अब देखिए a आप प्लस 10 गुना डी का मान है 7, आप बराबर कितना है, 38 है। डी का मान कितना है, 7, आप बराबर 38। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। a प्लस 10 का 7 से गुना कर देंगे 70 बराबर हो जाएगा 38, या a बराबर 38 प्लस 70 को इधर ला देंगे तो माइनस 70 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे इसलिए यहाँ पर कर देते हैं। इसलिए 38 में से जब 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा माइनस 32। जब 38 में से आप 70 घटा देंगे तो बचेगा माइनस 32, यानी ए का जो मान निकल गया वो निकल गया माइनस 32। अब फिर बात को आगे बढ़ाई जाए। अब देखिए तब ए का मान निकल गया आपको माइनस 32, डी का मान आपको निकल गया 7। तो आपको ज्ञात क्या करना है, एपी का 31वां पद निकालना है। तो इसलिए लिख देंगे 31वां पद। 31वां पद, 31वां पद को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30d, ये ना लिखेंगे। 31वां पद को आप ये ना लिखेंगे ए प्लस 30d। अब देखिए ए का मान आपको मिल गया माइनस 32, अब प्लस 30 गुना डी का मान कितना निकला है आपका, 7 निकला हुआ है। अब माइनस 32 अब प्लस 30 का 7 से गुना कर देंगे 210। अब देखो 210 में से 32 घटा दो, साइड में घटा कर देख लो। 210 में से 32 घटाएंगे, 0 में से 8 2 नहीं घटेगा, बगल से कर लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ भी 10 होगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 1 हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब 210 में से 32 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 178, यानी 31वां पद कितना आएगा, 178। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि एपी में 50 पद है, यानी एन का मान आपको दिया हुआ है। तो पहले जो एपी है उसमें ए डी ये सब मानकर चलिए। माना कि एपी का पहला पद ए सार्व अंतर डी और पदों की संख्या n है, और पदों की संख्या n है। मान लिया कि एपी का पहला पद है सार्वंतर डी और पदों की संख्या क्या है n है। इसलिए क्या क्या दिया है, एपी में पदों की संख्या बोले कि 50 पद है, यानी n का मान आपको दे दिया है 50। उसके बाद क्या है कि एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद आपको निकालना है। तो दिया ये है तीसरा पद, दिया है, लिख देते हैं इसको, दिया है तीसरा पद। तीसरा पद आपको दे दिया है कितना है, 12 है। तीसरा पद ध्यान देंगे, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है। अब तीसरे पद को आप क्या लिखते हैं, a + 2d लिखेंगे। अब बराबर कितना मान दिया है 12, इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। तथा अंतिम पद भी आपको दिया हुआ, उस पर भी गौर करेंगे। तथा अंतिम पद। अब देखो अंतिम पद कितना दिया है, 106 दिया है। अंतिम पद 106 दिया है, तब इसका 29वां पद आपको निकालना है। देखिए अंतिम पद बताए थे कि अंतिम पद को an से चाहे tn से चाहे l से सूचित करते हैं, मतलब वही होता है। अंतिम पद को आप n भी लिख सकते हैं, n का मान आपको 106 दिया है। अब n का सूत्र अप्लाई करिए, a + n - 1 × d आप बराबर 106। अब देखो a है तो a का मान दिया तो नहीं है, n का मान दिया है, क्रिया करते हैं a + n का मान आपको मिला है 50, तो n की जगह पर रख देंगे 50 घटाओ 1 × d बराबर 106। इसलिए यहाँ पर भी एक समीकरण बन रहा है, a + 50 में से घटेगा 49 × हो जाएगा d बराबर 106। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ भी एक समीकरण मिल गया, यहाँ भी एक समीकरण मिल गया। अब दोनों समीकरण को एक काम करते हैं, घटा कर देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a + 2d बराबर 12 और समीकरण 2 है a + 49d बराबर 106। घटाते हैं, a का चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका भी चिन्ह प्लस है तो माइनस। ये प्लस a माइनस a कटिस हो गया। 2 गो d में सर 49 को d घटा देंगे तो बचेगा -47d। अब बराबर 12 में से 106 घटा देंगे, 12 में से 106 घटा देंगे तो -94 बचेगा। 4 2 6 9 1 10, 12 में से 106 घटाएंगे तो -94 बचेगा। अब देखिए, अब d को छोड़कर -47 क्या चीज़ में है, गुना में है। क्रिया करते हैं या d को छोड़ देते हैं, यहाँ -94। अब बटा ये -47 गुना में इधर चलाएगा बटा में, ये माइनस माइनस 31 और 47 दूना कितना हो गया 94, तो मान आ गया 2, यानी इसलिए d का जो मान निकल गया आपका, d का मान आ गया 2। अब यहाँ पर जब d का मान आपका 2 आ गया, जब d का मान आपका 2 आ गया तो यही d का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखते हैं। समीकरण 1 है a + 2d बराबर 12। अब देखो या a का मान तो मिला नहीं है, a + 2 गुना d का मान कितना मिल गया 2 आप बराबर 12, या a + 2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर 12, या a बराबर 12 + 4 को इधर लाएंगे -4, इसलिए a का मान निकलेगा 12 में से 4 जाएगा 8, तो a का मान यहाँ पर निकल गया 8। तो अब आपको निकालना कौन सा है, अब आपको निकालना है 29वां पद। ये दिखाना है कि इसका 29वां पद कितना होगा, तो 29वां पद को आप a + 28d लिख सकते हैं, a + 28d। अब a का मान कितना निकला 8, अब प्लस 28 गुना d का मान निकल गया 2, तो 8 + 28 दूना 56, तो 56 8 हो जाएगा 64, यानी इसका 29वां जो पद आएगा वो हो जाएगा 64। तो इस तरह से आपका 8 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे भी 7 8 हल किया वैसे ही हल करना है। पहले तो आप यहाँ मान लीजिए, माना कि एपी का पहला पद, एपी का पहला पद, एपी का पहला पद ए
और सार्वअंतर डी है, और सार्वअंतर डी है। अब देखो यहाँ पर दिया क्या है, तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से दिया क्या उस पर गौर करते हैं। प्रश्न से दिया क्या क्या है, तो प्रश्न से दिया है कि तीसरे पद 4 हैं। तीसरा पद कितना है, 4 है। अब सोचो, इसलिए तीसरा पद को क्या लिखते हैं, इसलिए तीसरा पद को लिखेंगे a + 2d। अब बराबर कितना है, 4। इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। पुनः प्रश्न से बात करते हैं, पुनः प्रश्न से। अब देखो पुनः प्रश्न से क्या है कि इसका तीसरा पद दिया है, उसके बाद दिया है इसके 9वें पद है, 9वें पद -8 है। 9वां पद, 9वां पद कितना है, -8 है। इसलिए 9वां पद को क्या लिखेंगे, a + 8d। अब बराबर कितना, -8। इसको समीकरण 2 लेकर चलेंगे। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल कर देते हैं, लिख देते हैं। समीकरण 1 घटावे समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, a + 2d = 4। समीकरण 2 है a + 8d = -8। अब देखो एक का चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, माइनस एक हो जाएगा। 2 डी में से 8 डी घटा देंगे तो -6d। आप बराबर 4 8 कितना हो गया, 12। अब देखो काट नियम अप्लाई करके 6 से काट सकते हैं, लेकिन छोड़िए, -6 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो d बराबर हो जाएगा 12 बटा -6। तो 6 एकम 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। यानी डी का मान माइनस लिख देते हैं, डी का मान आ गया -2। ये जो डी का मान आ गया समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो a का मान निकलेगा। रखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 है a + 2d = 4। अब देखो a का मान कितना निकल चुका है, a का मान तो निकला नहीं है। a + 2 गुना d का मान आपका निकल गया -2। अब बराबर 4, a बराबर प्लस माइनस, माइनस 2 हो जाएगा 4। अब बराबर 4, या a बराबर 4 है, -4 को इधर लाएंगे, +4 तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8। तो a का मान निकल गया 8 और d का मान निकल गया -2। अब आगे चलते हैं, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो मान लीजिए, माना कि AP का nवां पद शून्य है। मैंने मान लिया कि AP का कौन सा पद, nवां पद शून्य है। nवां पद को n लिखते हैं, नहीं n बराबर कितना होगा, 0। मान लिया कि nवां पद शून्य है। अब देखो n का सूत्र अप्लाई करिए, a + n - 1 × d अब बराबर 0। अब a का मान तो आप निकाल चुके हैं, a का मान 8 निकाले हैं। अब प्लस n का तो मान निकला नहीं, n - 1 × d, d का मान निकला है -2 अब बराबर 0। अब देखो +8 को इधर लाते हैं तो इधर बचेगा n - 1 × -2 +8 को इधर लाएंगे तो -8। अब n - 1 को छोड़कर ये -2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो n - 1 बराबर हो जाएगा -8। अब बटा हो जाएगा -2। ये माइनस माइनस कटी से 2 चौके कितना हो गया, 8। तो बच गया n - 1 = 4, या n बराबर 4 -1 को इधर ला देंगे +1। इसलिए n का मान निकल गया 4 1 5, यानी AP का 5वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो लिख देंगे, अतः AP का 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। तो इस तरह से आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर निकालिए। तो पहले AP का सार्वंतर और पहला पद मान लीजिए। माना कि AP का पहला पद A और सार्वंतर D है। इसलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से आपका क्या बोल रहा है, प्रश्न से ये बोल रहा है कि AP का 17वां पद, AP का कौन सा पद, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। लिख देते हैं यहाँ पर AP का 17वां पद, 17वें पद को लिखेंगे a + 16d। ये हो गया AP का 17वां पद। AP का 17वां पद, AP का 17वां पद 10वें पद से, 10वां पद को लिखेंगे a + 9d। AP का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये आपकी बातें बोल रही है कि AP का ये 17वां पद और ये 10वां पद हो गया, तो AP का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो आपको सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। चलिए इस बात को आप समझे कि नहीं, ये AP का 17वां पद और ये AP का 10वां पद,
एपी का कौन कौन सा पद, 17वां और 10वां पद। तो बोल ये रहा था कि एपी के 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब यहाँ एक काम करते हैं, a प्लस 16d है, इन दोनों को इधर लाते हैं, प्लस ए है तो इधर लाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, प्लस 9d है इधर लाएंगे तो माइनस 9d हो जाएगा। अब बराबर 7 को ज्यों करते हो छोड़िए, ये प्लस ए माइनस ए कटिस हो जाएगा। तो कितना बच रहा है, 16 को डी में सर 9 को डी घटा देंगे तो बचेगा 60d। अब बराबर कितना हो गया, 7। अब यहाँ पर या 7 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो डी बराबर 7 अब बटा हो जाएगा 7, तो 7 एकम 7 एक बार में कट जाएगा, इसलिए डी का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। अतः सार्व अंतर पूछ रहा था तो लिख दीजिए, अतः सार्व अंतर कितना है, 1 है। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, उस पर गौर करते हैं जरा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी एपी दिया हुआ आपको, तो एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 54वें पद से 132 अधिक होगा। जो एपी दिया है, एपी दिया, पहले उस एपी को लिख देता हूं मैं। एपी आपको दिया क्या है, देखिए एपी दिया क्या उसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 ऐसे डॉट डॉट दिया। तो वो बोले कि एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लीजिए कि एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। मान कर चलिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर दिया क्या क्या निकाल क्या सकते हैं, इसलिए पहला पद को ए से सूचित करते हैं, तो ए का मान 3, और सार्वंतर भी निकाल लेंगे। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 15 घटाओ 3 बराबर निकल जाएगा 12, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर माना कि एपी का एनवा पद किससे अधिक दिखाना है, एपी का एनवा पद 54वें पद से, एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। मैंने क्या मान लिया कि जो एपी का है वो एनवा पद को एन कहते हैं। एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वें पद को लिखेंगे ए प्लस 53d, और इससे कितना अधिक करके चलना है आपको, 132 अधिक चलना है। मतलब एपी का जो एनवा पद है वो 54वें पद से, 54 पद को हम लोग लिखेंगे ए प्लस 53d, तो एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एन का सूत्र लगा, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसको छोड़ दो, ए प्लस 53d प्लस 132। अब देखो काट नियम अप्लाई करके है, प्लस ए से प्लस ए काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस ए इधर लाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या रहा है उसको देखते हैं, एन माइनस 1 अब गुना डी है, गुना डी अब बराबर और बच गया 53d प्लस 132। अब देखते हैं आगे की ओर, एन है तो एन को जो कहते हो छोड़िए, एन माइनस 1 अब गुना डी है, तो डी का मान पुट करें, डी का मान आपका 12 निकल चुका है। अब बराबर यहाँ पर भी देख सकते हैं 53 गुना डी है, तो डी का मान 12 अब प्लस 132 रखते हैं। अब आगे देखिए, एन माइनस 1 गुना 12, अब 53 का 12 से गुना करते हैं, बढ़ती है 36 का 6, बढ़ती है 36 का 6 3, 12 पच्चीस 60 और 3 हो जाएगा 63, मतलब 636 निकलेगा, 636 प्लस 132, या एन माइनस 1 गुना 12 लेकर चलते हैं। अब 636 में 132 जोड़िए, 6 2 हो जाएगा 8, 3 3 6 और 6 1 हो जाएगा 7, 6 2 8 3 3 6 768 होगा। यहाँ 12 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 768 अब बटा हो जाएगा 12। अब 12 से कटने वाला तो काटिए, 12 छक 72, बच्चों करता है कट जाएगा, 12 छक देखिए 76 है तो 12 छक 72, 12 छक 72 बचेगा 4 4 5 48, तो बच्चों कितना हो गया 48 हो गया, यानी 64 बार में कट गया। तो एन माइनस 1 का मान आ गया 64, या एन बराबर 64, माइनस 1 को इधर ला देंगे प्लस 1, इसलिए एन का मान निकल गया 64, एक कितना हो गया 65, यानी 65वां जो पद होगा ना वो क्या होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा, लिख सकते हैं। अतः एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से
उसके 94 पद से कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा। मतलब एपी का जो 65वां पद है वो 94 पद से उसका कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा। तो इस तरह से आपका 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि दो समानांतर श्रेणियों का सारवंत्र समान है। मतलब दो तरह का समानांतर श्रेणी एपी दिया है जिनका सारवंत्र बोल रहा है कि समान है। तो यहाँ पर है कि यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? चलिए, दो तरह का समानांतर श्रेणी है जिनका सारवंत्र समान है। तो पहले सारवंत्र देखिए यहाँ पर, माना कि पहले एपी मतलब समानांतर श्रेणी, माना कि पहले एपी का पहला पद, पहले एपी का पहला पद A1 है और दूसरे एपी का पहला पद, दूसरे एपी का पहला पद A2 है तथा उनका सार्व अंतर D है। देखिए, मान लिया दो तरह का एपी है तो मान लिया कि पहले एपी का प्रथम पद A1, दूसरे एपी का प्रथम पद A2, लेकिन इन दोनों का सारवंत्र प्रश्न से ही बोल दिया समान है। तो मान लीजिए कि पहले एपी का सारवंत्र D लेंगे तो दूसरे का भी क्या होगा? D होगा। इसलिए मान लिया कि उनका सारवंत्र क्या है? D है। अब प्रश्न से जरा सा चलते हैं। प्रश्न से क्या किया है? दिया है। दिया ये है कि यहाँ पर दिया है, प्रश्न से दिया है कि 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर 100 है। ये आपको दिया हुआ है। 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है, दिया हुआ है। तो पहले एपी और दूसरे एपी दोनों का 100वें पदों का अंतर आपको कर देना है। तो देखो, पहले एपी में यदि पहले एपी का 100वां पद लिखेंगे तो पहले एपी का 100वां पद हो जाएगा प्रथम पद A1, मतलब A1 प्लस 99D, यही ना होगा? पहले एपी का प्रथम पद, पहले एपी में प्रथम पद A1 है, ठीक है। अब घटाओ, दूसरे एपी की बात करते हैं तो उसका प्रथम पद क्या है? A2 है, तो उसका 100वां पद हो जाएगा A2 प्लस 99D, और सब में D समान ही है। तो ये हो गया आपका 100वां पद, मतलब पहले एपी का 100वां पद, और ये हो गया दूसरे एपी का 100वां पद। इन दोनों का अंतर बोल रहा है कि कितना है? 100 है, ठीक है। अब क्रिया करिए, A1 प्लस 99D, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस A2, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 99D, अब बराबर हो जाएगा 100। अब देखो, ये प्लस 99D माइनस 99D कटिस हो गया, इसलिए यहाँ पर माना गया A1 घटाव A2 बराबर हो गया 100। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। अब आपको निकालना क्या है उस पर गौर करिए। आपको निकालना है 1000वें पदों का अंतर निकालना है। इनके कितने पदों का अंतर? 1000वें पदों का अंतर। अब ध्यान देने वाली बात है कि क्या निकालना है? 1000वें पदों का अंतर निकालना है। तो मान लीजिए पहले एपी का 1000वां पद क्या होगा? पहले एपी का 1000वां पद, पहले एपी का 1000वां पद, पहले एपी में तो प्रथम पद A1 है, तो A1 प्लस 1000वें पद 999D लिखेंगे, क्योंकि एक घट जाता है 1000 से D वाला पद। A1 प्लस 999D, घटा दूसरे एपी का हो जाएगा A2 प्लस 999D। इनके हजारों, मतलब दोनों एपी के 1000वें पद का अंतर मैं कर दिए, पहले एपी का 1000वां पद या दूसरे एपी का 1000वां पद। अब देखो, A1 प्लस 999D घटाओ A2, माइनस से गुना करते हैं, माइनस हो जाएगा 999D, माइनस 999D। ये माइनस 999D प्लस 999D कटिस हो गया, तो क्या बच गया? A1 घटाओ A2 बच गया। अब देखने वाली बात है कि A1 घटाओ A2 बच गया, तो A1 घटाओ A2 का मान आपको समीकरण 1 से मिल गया है, तो A1 घटाओ A2 का मान 100 रख देंगे, यानी 1000वें पदों का अंतर भी कितना आ जाएगा? 100 ही आएगा। 1000वें पदों का अंतर भी कितना ही आएगा? 100 ही आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पर जरा सा गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, 7 से कितनी संख्या विभाज्य है? तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्या आपको लिखना है, ठीक है ना। तो एपी एक तरह का यहाँ पर आपका रेडी हो जाएगा, वो एपी हो जाएगा, ध्यान देंगे। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है और 7 से विभाज्य होने वाली संख्या लिखनी है। तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या 105 हो जाएगा, ऐसे ही 105, 112 देख सकते हैं काट कर,
7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छक 42, 112, 119, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे तो 3 अंकों वाली संख्या 999 तक होता है। तो 999 में 7 से भाग नहीं लग सकता है, 994 में 7 से भाग लगेगा। तो 105 से लेकर कहाँ तक 994 तक जाएंगी 3 अंकों वाली संख्या जिसमें 7 से भाग लग सकती है। तो इस तरह से आपका ये एपी रेडी हो गया। जब एपी रेडी हो गया तो यहाँ पर पहला पद कितना हो जाएगा 105, मतलब ए का मान 105। दूसरा पद डी का मान क्या हो जाएगा, मतलब डी का मान हो जाएगा दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 112 घटावे 105, तो 112 में से 105 घटा देंगे, डी का मान निकल जाएगा 7। तो अब ये बताना है कि एपी का बोले कि तीन अंकों वाली संख्याओं में 7 से कितनी संख्या विभाज्य होने वाली संख्या होती है, आपको ये बतानी है। तो देखिए इस एपी में आपको अंतिम पद मिला है। अंतिम पद को एनवा पद भी कहते हैं, एल से चाहे एन से चाहे टीएन से सूचित करते हैं। यानी एन का मान आपको 994 मिल गया, अंतिम पद मिल गया, लिख देते हैं यहाँ पर। चूंकि अंतिम पद कितना आपके पास है 994। अब देखो इसलिए अंतिम पद को एन भी कहते हैं। अंतिम पद एन का मान आपको दे दिया है 994। एन का मान कितना दे दिया आपको 994। अब इस साइड में जरा सा क्रिया करते हैं। अब एन का सूत्र लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अब बराबर 994। या ए है तो ए का मान कितना आपके पास है 105 है, तो लिख देते हैं आप 105। आप प्लस एन का मान जो कहते हैं छोड़िए क्योंकि एन का मान है नहीं, आप गुना डी का मान आप निकाल चुके हैं 7, देख सकते हैं डी का मान कितना निकाले हैं 7, अब बराबर 994। अब देखते हैं 105 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और गुना 7 बराबर 994 घटा हो जाएगा 105। अब देखो n माइनस 1 और गुना 7, अब 994 में से 105 घटा दो, इधर साइड में घटा कर देख लो, 105 घटा लेते हैं तो 4 में से 5 नहीं घटेगा, बगल से कर लेंगे तो 14 में से 5 घटेगा 9, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8, कितना 889 आ रहा है घटाने पर 889। अब देखो यहाँ पर 7 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, तो इधर बचेगा n माइनस 1, ये हो जाएगा 889, अब बटा हो जाएगा 7 से यदि कटने वाले तो काटिए 7 से, 7 एकम 7, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 बचेगा 7 49, 127 बार भी कट जाएगा 7 से, यानी आपको n माइनस 1 का मान मिल गया 127, या n बराबर 127 माइनस 1 को इधर ला देंगे प्लस 1, इसलिए n बराबर 127 में 1 जोड़ देंगे 100 हो गया 28। यानी 3 अंकों की संख्या में 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी तो 128 हो जाएंगी, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका 13 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उस पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज आपको लिखना है 10 और 250 के बीच में, तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज पर लिखिए, तो वो भी आपका एक एपी ही रेडी होगा, ठीक है ना। तो 10 के बीच 10 और 250 के बीच 250 के बीच आपको देखना है 4 का गुणज, तो 4 का गुणज होगा 12, 16, 20, 24, ऐसे डॉट 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 करते हुए 250 के बीच, तो 250 से तो नहीं लगता है, उसके बीच में आपको लिखना 248 हो जाएगा 4 का गुणज। देखते हैं 4 छक 24 और 4 दूना 8, हाँ जी 248 हो जाएगा। तो 10 और 250 के बीच ये 4 के गुणज इतने होंगे, और यहाँ पर बताना है कितने गुणज है, जैसे ये हल किया वैसे ही हल करना है। यहाँ पर क्या दिया, इसलिए एपी में पहला पद ए का मान 12 है, फिर सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, 16 घटाओ 12 निकल गया 4। अब इसका अंतिम पद आपको दिया है 248, चूंकि अंतिम पद कितना है 248 है, और अंतिम पद को मालूम है एन से ही सूचित करते हैं 248। अब एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। अब देखो ए का मान है 12, अब प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान है 4, अब बराबर 248। अब ये प्लस 12 इधर लेंगे तो माइनस 12 इधर बच जाएगा, n माइनस 1 गुना 4 अब बराबर 248 घटावे 12। यहाँ देखो n माइनस 1 गुना हो जाएगा 4, यहाँ 248 में से 12 घटा देंगे 236, 4 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 236, बराबर हो जाएगा 236 बटा 4, 4 से काटे इसको, 4 पचे 20, 3 बचेगा 4 नवा 36, 59 आ गया, यानी n माइनस 1 का मान कितना आ गया 59 आ गया। इसलिए
इसलिए जो n का मान आएगा 59, -1 को इधर ला देंगे तो +1, अब बराबर 59 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी 4 के गुणज 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 60 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, लिख सकते हैं कि अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 होंगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से क्लियर हो गया। अब जरा सा क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि n के किस मान के लिए दो समानांतर सेधी के nवें पद बराबर होंगे। तो दो तरह का समानांतर सेधी दिया है, तो पहला समानांतर सेधी उठाते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं और उसका nवां पद आपको बराबर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला AP। तो पहला AP क्या दिया उसको देखिए। पहला AP आपको दिया हुआ 63, 65, 67 डॉट 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 करके आपको दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा 63 और D का मान क्या हो जाएगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 65 घटाओ 63 बराबर निकल जाएगा 2। तो A का मान 63 और D का मान निकल गया 65। अब इसका nवां पद भी निकाल दीजिए, इसलिए n का मान निकाल लेते हैं क्योंकि nवां पद बराबर दिया है। nवां पद n का मान निकाल लें, n का सूत्र होता है a प्लस n-1 अगुना होता है d। मान पुट कर देते हैं। अब देखो a का मान 63 दिया है, अब प्लस n का मान तो दिया नहीं है, n-1 अगुना d का मान 2 निकला। अब 63 प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, घटाव हो जाएगा 2, ठीक है। घटाव कितना हो जाएगा 2। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। 63 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 65, अब प्लस 63 में 2 जोड़ दिए 65, सॉरी यहाँ ध्यान देते 63 में से ये 2 घटाना है, क्यों घटा हुआ है। 63 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 61, अब प्लस हो जाएगा ये 2n। यानी यहाँ पहले AP में आपका n का मान 61 प्लस 2n आ गया। अब दूसरा AP चलते हैं, दूसरा AP उठाते हैं। दूसरा AP क्या दिया वो देखिए। दूसरा AP है 3, 10, 17, 3, 10, 17 डॉट डॉट लगा दिया है, इसलिए यहाँ पर A का मान हो जाएगा पहला पद 3 और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 10 घटावे 3 निकालेंगे बराबर निकल जाएगा 7। तो A का मान 3 और D का मान निकल गया 7। अब इसका भी क्या करेंगे, n निकालेंगे, अंतिम पद मतलब nवां पद निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका nवां पद देखते हैं, सूत्र तो वही चलेगा a प्लस n-1 इंटू d। अब देखो a का मान कितना है, a का मान 3 अब प्लस n का तो मान है नहीं, n-1 गुना d का मान कितना है 7 है। अब इसका क्रिया करिए ऐसा 3 अब प्लस 7 से गुना करेंगे तो 7n घटा हो जाएगा 7। अब बराबर कितना हो गया, 3 में से 7 घटा देंगे तो -4 अब प्लस हो जाएगा 7n। तो यहाँ पर n का मान निकल गया -4 प्लस 7n। तो पहले AP और दूसरे AP में nवां पद निकाल दिए। अब प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से कि पहले AP का nवां पद और दूसरे AP का nवां पद आपस में बराबर है। प्रश्न से लिख देंगे यहाँ पर पहले AP का nवां पद बराबर है किसके, दूसरे AP के nवां पद के। इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से है कि पहले AP का nवां पद दूसरे AP के nवां पद के बराबर है। अब देखो पहले AP का nवां पद कितना है 61 अब प्लस 2n, अब बराबर दूसरे AP का nवां पद कितना है -4 अब प्लस 7n। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, 61 है तो 61, -4 को इधर ला देंगे +4, इधर आपका 7n है, प्लस 2n को इधर ला देंगे तो -2n हो जाएगा। अब देखो 61 में 4 जोड़ देंगे 65, अब बराबर 7 गो n में से 2 गो n घटा देंगे तो 5n। अब n को छोड़कर 5 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 65 अब बटा हो जाएगा 5 अब बराबर n, 31 हो जाएगा 13 5 65, इसलिए n का मान निकल गया 13। यानी AP के 13वें मान मतलब n के 13वें मान के लिए ये दोनों समानांतर श्रेणी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन को। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि वह AP ज्ञात करना है, AP निकालना है यहाँ पर, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आपको AP निकालना है यहाँ पर। तो मान लीजिए AP जो है उसका पहला पद आप मान के चलिए और सार्वंतर मान के चलिए। माना कि AP का पहला पद, माना कि AP का पहला पद A और सार्वंतर क्या है D है। इसलिए दिया क्या क्या है इस बात को ध्यान से समझते चलिएगा। इसलिए बोल रहा है कि AP का
तीसरा पद 16 है। तीसरा पद प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से तीसरा पद कितना है? 16 है। ठीक है ना। अब तीसरा पद को क्या लिखते हैं? इसलिए तीसरा पद को आप लिख सकते हैं a प्लस 2d या बराबर हो जाएगा 16। इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। ठीक है। उसके बाद पुनः प्रश्न से चलते हैं। पुनः बात क्या हो रही है उसको समझेंगे। पुनः प्रश्न से यह है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसको मैं लिख दे रहा हूं। सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब देखो यहाँ पर सातवें पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d। सातवां पद ही हो गया। सातवां पद पांचवें पद से मतलब a प्लस 4d। सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है। चलो ये सातवां पद हो गया और ये आपका पांचवा पद हो गया। तो सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। अब काट नियम अप्लाई करके प्लस a काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस a को इधर लाएंगे तो माइनस a हो जाएगा। अब क्या बच गया? इधर बच गया 4d। अब बराबर इधर 6d बच गया, बराबर 4d या प्लस 12 बच गया इधर। अब देखो 6d प्लस 4d को दिला देंगे माइनस 4d या बराबर हो जाएगा 12। अब 6 को d में से 4 को d घटा देंगे तो 2d या बराबर हो जाएगा, मतलब 2d या बराबर हो जाएगा 12। d को छोड़कर 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 12/2 हो जाएगा। 2 6 के 12, यानी d का मान निकल गया आपका 6। डी का मान कितना निकल गया? 6 निकल गया। ठीक है। अब देखो जब डी का मान 6 निकल गया तो डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो ए का मान निकलेगा। चलते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 16, क्योंकि तीसरा पद आपको दिया था 16 ही। अब देखो a का मान तो निकला नहीं, a प्लस 2 गुना d का मान 6 रख देंगे बराबर 16। a प्लस 2 6 के 12 बराबर हो गया 16, या a बराबर 16 प्लस 12 को दिला देंगे माइनस 12, तो 16 में से 12 घटा देंगे 4, तो a का मान निकल गया आपका 4, d का मान निकल गया 6 और a का मान आपका निकल गया 4। अब आपको निकालना क्या है? तो AP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AP निकालना है। तो AP का सबसे पहला पद रेडी करते हैं, इसलिए पहला पद निकालते हैं। पहला पद को जानते हैं, s से सूचित करते हैं, तो a का मान आपको निकल गया 4। अब उसका दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद AP का दूसरा पद क्या होता है? a प्लस d होता है। तो a का मान देख सकते हैं कितना है? 4 और प्लस d का मान 6 है तो हो जाएगा 10। तो कितना का डिफरेंस होते जा रहा है? 6 का डिफरेंस होते जा रहा है। ऐसे ही आप तीसरा पद निकालेंगे तो 16 आएगा। देखिएगा तीसरा पद को क्या लिखेंगे? a प्लस 2d। a का मान 4 और प्लस 2 गुना d का मान 6, तो 6 दूना 12, 4 हो जाएगा 16, मतलब 6 का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो AP रेडी होगा उस पर गौर करते हैं। तो AP होगा 4 10 16, ऐसे ही आपका 6 बढ़ते जाएगा तो 22 28, ऐसे डॉट डॉट आपका चला जाएगा, डॉट डॉट ऐसे चलेगा। तो इस तरह से आपका AP तैयार हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको AP दे दिया है। उस AP को जरा सा देखते हैं, उस पर गौर करते हैं। वो AP दिया हुआ है 3 8 13 और डॉट डॉट गया है, अंतिम तक गया 253 गया है। ठीक है। तो बताना है कि अंतिम से 20वां पद निकालना है। अंतिम पद से आपको कौन सा पद निकाल देना है? 20वां पद निकालना है। तो इसको इस रूप में पहले लिख सकते हैं AP, इसको लिख सकते हैं 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, 5 का अंतर है तो 248, 5 घटा देते हैं 253, आप ऐसा लिख सकते हैं 248 253। तो अंतिम 100 आपको निकालना, अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो अंतिम से पहला पद ये हो जाएगा, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं अंतिम से पहला पद a का मान हो जाएगा 253 और d निकालेंगे अंतिम से। तो क्या होता है कि दूसरा पद घटाओ पहला पद होता है ना, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा पद 248 घटाओ 253 पहला पद। अब देखो 248 में से 253 घटा देंगे तो बचेगा -5। d का मान कितना निकलेगा? -5। अब इसलिए 20वां पद निकालना है। तो चलिए 20वां पद, 20वें पद को क्या लिखते हैं? a प्लस 19d। अब देखो a का मान कितना है? 253 आप प्लस 19 गुना d का मान -5, यहाँ 253 प्लस माइनस -19 बचे कितना हो जाएगा? 95। अब देखो 253 में से 95 आप घटा दीजिए इधर साइड में,
253 में से आप 95 घटाएंगे तो 13 में से 5 घटेगा 8 और यहाँ बचेगा 4, 14, 14 में से 9 घटेगा 5, 14 में सर बगल से कर्जा लिए थे 14, 13 में से 5 गया 8, ये 14, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ बचेगा सिर्फ 1, क्योंकि 4 तो घटेगा नहीं, 158 बचेगा। कितना बचेगा? 158। फिर भी देख लेते हैं। 8 5 13 का 3 और 9 5 14, 1 15 का 5, 1 1 2 253। हाँ जी, आपका कितना बचेगा? 158। तो यहाँ पे एपी का जो 20वां पद है वो आ जाएगा 158। तो इस तरह से आपका अंतिम से पद निकल जाएगा 20वां पद। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जरा सा 18। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ज्यादातर दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है। मान लीजिए यहाँ पर इसका पहला पद पहले माना कि एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी है। तो प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से क्या क्या चीज दिया उसको देखते हैं। प्रश्न से बोल रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे पद, एपी के चौथे पद को a+3d लिखेंगे। तो एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, तो 8वें पदों को a+7d लिखेंगे। तो चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है। तो ये चौथा पद, ये 8वां पद हो गया, a+3d चौथा पद, a+7d 8वां पद। तो चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया? 24 दिया है। इसलिए समीकरण यहाँ पर बनाने का काम करते हैं। एगो ए कितना हो जाएगा? 2a और 3 गो डी और 7 गो डी कितना हो जाएगा? 10d। अब बराबर हो गया 24। ठीक है, बराबर 24। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। दो सब में 2 कॉमन यहाँ से ले लेंगे तो बचेगा a, अब प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 5d। अब बराबर हो जाएगा 24। अब इस साइड में जरा सा क्रिया को ध्यान देंगे। यहाँ 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो बच जाएगा a+5d बराबर 24। अब बटा हो जाएगा 2 और 2 का 12 से गुना कर देंगे 24 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक समीकरण बन रहा है a+5d बराबर 12। इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग, पुनः प्रश्न से चलते हैं। पुनः प्रश्न से छठे और 10वें पद, छठा पद को a+5d लिखेंगे। छठे और 10वें पद को a+9d लिखेंगे। तो देखिए छठे और 10वें पदों का योग बोल रहा है कि 44 है। तो छठा पद और 10वां पद दोनों को मैंने जोड़ दिया और बराबर किसके कर दिया? बराबर मैं कर दिया 44 के। ठीक है ना, बराबर मैं कर दिया 44 के। अब इसका भी क्रिया करते चलो। एगो ए हो जाएगा 2a और 5 गो डी, 9 गो डी होगा 14d। अब बराबर 44। यहाँ 2 गुना में 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो a, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 7d। अब बराबर 44। यहाँ 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, 2 गुना में इधर बटा में चलाएगा तो a+7d बराबर 44। अब बटा हो जाएगा 2 से काट देंगे 22 दूना 44। इसलिए समीकरण बनेगा a+7d अब बराबर हो जाएगा 22। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको प्राप्त हो गया। अब दोनों समीकरण को क्या करते हैं? घटा देते हैं, हल करते हैं दोनों समीकरण का। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? तो a+5d बराबर 12 और समीकरण 2 है a+7d बराबर 22। दोनों को घटाते हैं, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस। ये प्लस है माइनस 1 कटिस हो गया। 5 गो डी में से 7 गो डी घटा देंगे तो -2d। यहाँ पर 12 में से 22 घटा देंगे तो -10। अब d को छोड़कर -2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो d बराबर -10। अब बटा हो जाएगा -2। ये माइनस माइनस कटिस, 2 5 कितना होगा 10। इसलिए d का मान निकल गया 5। यही d का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो a का मान निकलेगा। समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? a+5d बराबर 12। अब देखो a अब +5 गुना d का मान 5 निकला है बराबर 12। a बराबर a+50 कितना हो गया? 25। अब बराबर कितना हो गया? 12। 50 कितना होता है? 25। अब देखो इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। या a बराबर 12 प्लस 25 को इधर ला देंगे -25, तो 12 में से 25 घटा देंगे तो निकलेगा -13। तो इस तरह से आपका किसका मान निकल गया? a का मान निकल गया। तो a का मान -13 निकल गया। लेकिन रियल में आपको निकालना क्या है, इस पर गौर करने की बात आ रही है। तो आपको निकालना यह है कि एपी के प्रथम 3 पद निकालना है।
ठीक है ना, इसका 3 पद निकालना है, इसलिए चलते हैं यहाँ पर पहला पद। पहला पद को मालूम है आप ए से सूचित करते हैं, पहला पद को किससे सूचित करते हैं आप, ए से सूचित करते हैं, और ए का मान क्या है आपका निकला -13 निकला है, तो एपी का पहला पद कितना हो जाएगा 13। अब इसका दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद, तो एपी के दूसरे पद को आप लिखते हैं ए प्लस डी, तो ए का मान कितना निकला है -13 और प्लस डी का मान 5 निकला हुआ है, तो ध्यान देंगे 5 में से 13 घटा देंगे तो हो जाएगा -8, तो एपी का दूसरा पद निकल जाएगा -8। इसी तरह से मैं तीसरा पद भी इसका निकाल सकता हूँ, तीसरा पद, आप तीसरे पद को क्या लिखेंगे ना, तीसरा पद को लिख सकते हैं ए प्लस, तीसरे पद को लिख सकते हैं ए प्लस 2d। अब ए का मान -13 है, अब प्लस 2 गुना डी का मान 5 है, तो -13 अब प्लस 2 बचे कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 13 घटा देंगे -3। तो इस तरह से एपी का पहला पद -13, दूसरा पद -8 और तीसरा पद आपका निकल गया -3। तो एपी के 3 पद आपको प्रथम निकालने थे, तो तीनों में पद यहाँ पर निकाल दिया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुब्बा राव ने 1995 में 500 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन की वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में वो किस पर कितने रुपए पर काम करना स्टार्ट किया था, 5000 पर। इसका मतलब इसका पहला पद जो आएगा ना, मतलब एपी का जो पहला पद बनेगा वो हो जाएगा 5000। एपी का जो पहला पद बनेगा वो हो जाएगा 5000, क्योंकि वो 5000 से ही कार्य करना स्टार्ट किया था, यानी ए का मान हो गया 5000। उसके बाद कितने रुपए वृद्धि होते चले गए, तो 200 रुपए उसके क्या हो गए, वृद्धि होते चले गए, है ना। यहाँ पर प्रश्न पढ़िए, प्रत्येक वर्ष उसको कितना बढ़ते चला गया, 200 रुपए बढ़ते चला गया। तो बताना ये कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 90वें वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, माना है, चलिए माना कि उसका वेतन 90वें वर्ष में 7000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो 90वें वर्ष को क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, यानी एन का मान कितना हो गया उसका 7000। मान लिया कि 90वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 रुपया हो जाएगा, यानी एन का मान 7000 हो गया। अब एन का सूत्र लगा दो, ए प्लस एन -1 गुना डी, अब बराबर कितना हो गया 700। अब देखो ए का मान कितना है 5000, अब प्लस एन -1 गुना डी का मान कितना 200 बढ़ते चला गया, डी का मान 200 है, अब बराबर 7000। अब इसका हल करते हैं, 5000 को इधर लाते हैं, इधर बचेगा n -1 और गुना हो जाएगा 200, अब बराबर 7000। ये प्लस 500 को 5000 को इधर ला देंगे तो -5000 हो जाएगा, या n -1 और गुना हो जाएगा 200, अब बराबर 7000 में से 5000 घटा देंगे तो बचेगा 2000। अब देखो n -1 को छोड़ो, 200 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 2000, अब बटा हो जाएगा 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटिस, आ 2 दो है यहाँ 20 हो जाएगा। तो या n का मान n -1 का मान आ गया 10, या n बराबर 10, -1 को इधर ला देंगे +1, इसलिए n का मान निकल गया 10 1 11। इसका मतलब 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो लिख देते हैं, अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा उनका, 7000 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 19 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब जरा सा देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का 20 नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 20 नंबर क्वेश्चन, कि उसकी प्रथम बचत, मतलब रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, फिर उसकी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ती चली गई, तो 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है, तो n का मान निकालना है। पहले देखो यहाँ पर उसकी प्रथम क्या है ना, उसका प्रथम सप्ताह में बचत कितना हो गया 5 रुपये, यानी इसलिए ए का मान आपको यहाँ पर दे दिया है, ए का मान दे दिया है 5, इसलिए ए का मान क्या दिया 5, और उसकी साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ती चली जाती है, 1.75 रुपये बढ़ते चली जाती है, यानी ए का मान 5 दे दिया है, और उसका डी का मान 1.75 है, और 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाती है, तो एन का मान भी आपको दिया है, एन का मान बोल रहा है, क्योंकि 90वें सप्ताह में उसकी बचत होती है 20.75 रुपये की बचत हो जाती है।
तो प्रथम सप्ताह में 5 रुपये और उसकी वृद्धि कितनी होते चली जाती है 1.75 रुपये, और एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो गई है, मतलब एन का मान 20.75 दिया है। अब देखो या एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, आप बराबर 20.75। ए का मान यहाँ पर पुट करते हैं 5, अब प्लस एन का मान तो नहीं दिया, एन माइनस 1 गुना डी, डी का मान है 1.75, अब बराबर 20.75। अब देखो इसको जो कहते हो छोटे एन माइनस 1 गुना 1.75 बराबर 20.75, ये प्लस 5 इधर लाएंगे तो -5। अब देखो n माइनस 1 को छोड़ दो और ये गुना में 1.75 इधर लाएंगे तो भगा में आ जाएगा, तो 20.75 में से 5 घटा देंगे तो 15.75 बचेगा। क्या बचेगा 15.75, और ये 1.75 गुना में था, इधर चलाएगा बटा में 1.75। अब देखो ये दशमलव से दशमलव उड़ जाएंगे तो बचेगा n माइनस 1 बराबर 1575 अब बटा 175। अभी कितना बार में कटेगा इधर साइड में करके देख लेते हैं। 175 का 9 से गुना करते हैं, 9 5 45 और 7 9 63 और 4 हो जाएगा 63 और 4 67, 6 9 6 15, मतलब 9 बार में आपका कट जाएगा। 175 नमा होता है 1575, या n माइनस 1 का मान 9 हो गया, या n बराबर 9, -1 को इधर लाएंगे +1, इसलिए n का मान कितना हो गया 10। तो यही आपको n का मान निकालना था। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।